दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम चलते हैं चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे पर बरसे राम घाट। ये आप देख रहे हैं राम घाट का सुंदर नज़ारा। यह मंदाकिनी नदी के किनारे है। इस मंदाकिनी के किनारे आप देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर नावें। इन नावों में तीर्थयात्री बैठ के घूमते हैं, स्नान करते हैं और ये मंदाकिनी का पूरा नज़ारा आपको दोनों घाट दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ दुकानें हैं, इस तरफ मुख्य मार्ग है और ये देखिए आपके सामने दुकानें। इन दुकानों में तरह तरह के सामान मिलते हैं, चाय नाश्ते से लगा के ज़रूरत के छोटे मोटे सामान, प्रसाद का सामान, माला या इस तरह का जो भी सामान जो पूजा में प्रयोग होता है वो सब यहाँ मिलता है। उस तरफ हनुमान जी का दर्शन अभी आपने किया। जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय नवरात्रि का मौसम चल रहा था, तो ये देवी जी की आरती हो रही है। थोड़ी देर बाद देवी जी विसर्जन के लिए ये दुकानें जहाँ पे आपको घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने, माले, सिंदूर, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। और इस तरह की पूरे घाट में दुकानें हैं। ये भरत मंदिर है। जब भरत आए थे भगवान राम से मिलने, क्योंकि भगवान राम ने चित्रकूट में लगभग 11-12 वर्ष बिताए और जब वो आए थे तो उन्होंने इसी मंदाकिनी नदी में स्नान किया था और इसी मंदाकिनी के तट पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये वो जगह है जहाँ पर चित्रकूट नगर पालिका द्वारा आरती कराई जाती है, जिसका नाम माँ मंदाकिनी आरती स्थल है। यहाँ पर शाम को आरती होती है 7 बजे से। तो जो भी तीर्थयात्री बाहर से आते हैं शाम की आरती देखने ज़रूर आते हैं। ये वो जगह है तुलसी पर्ण गुफा, जहाँ पे कहते हैं तुलसीदास जी रहा करते थे। ये तीर्थयात्रियों दिखाई दे रहे हैं जो विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। इसी जगह पे स्मारक के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति बनी हुई है और गोस्वामी जी यहीं बैठकर पूजा पाठ करते थे, राम धुन गाते थे। और ये पर्णकुटी मंदिर, कहते हैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से याचना की कि मुझे कैसे भगवान राम के दर्शन होंगे, तब उन्होंने बताया था, उनको एक तोते के रूप में ये चौपाई सुनाई थी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यानी रघुवीर जी आपके सामने हैं। और कहते हैं यहीं पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। यहीं पर बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का बहुत बड़ा हिस्सा लिखा है। तो ये वो राम घाट का नज़ारा आप देख रहे हैं। पूरी ये दुकानें हैं जहाँ पे आपको कपड़ा, बैग, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेंगी। तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं, ये गणेश मंदिर। और ये आप देख रहे हैं जिस तरफ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वो दूसरी तरफ एमपी का हिस्सा। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है इसका नाम है बिजावर मंदिर, जिसका निर्माण महारानी रतन कुमारी जी ने कराया था। ये मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है, यहाँ पे भगवान राम ने शिव जी की उपासना की थी। अंदर शिव जी की पिंडी है जिस पे उन्होंने पूजा अर्चना की। ये बड़ी ही सुंदर नावें, इस पूरे घाट में आपको नावें बड़ी अलंकृत सजी हुई और तरह तरह के म्यूजिक सिस्टम रखे हुए ये नाव वाले दिखेंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है भरत घाट, जहाँ पर कहते हैं जब भरत आए थे भगवान राम से मिलने तो यहीं पे उनका लाव लश्कर सेना सब रुकी थी और भगवान राम से उन्होंने याचना की थी कि प्रभु आप अयोध्या चलें। और भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो वो खड़ाऊ लेके उनकी चले गए थे। तो ये भरत घाट से आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से ये राम घाट पूरा दिखाई देता है। ये पूरा राम घाट यहाँ पे प्रवेश द्वार है जहाँ से लोग स्नान के लिए आते हैं। पूरे साल यहाँ मेला लगा रहता है। अमावस्या, दशहरा या दीपावली में विशेष तौर पर मेला होता है। पूरे भारत के कोने कोने से